व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से MCA V3 फॉर्म लॉन्च हुए हैं, कुछ ना कहीं बहुत सारी जगह पर स्टेक होल्डर्स को इश्यूज आते रहते हैं। तो क्या इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म है, कोई फैसिलिटी है? यस, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इन एरर्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। वेट मत करिएगा कि ये एरर्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। बेटर रहेगा आप इस फैसिलिटी को यूज़ करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने V3 फॉर्म्स के एरर्स को रिजोल्यूशन पा सकें। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं क्या ये फैसिलिटी है। और हाँ, हम इस वीडियो में लाइव डेमो करके भी देखेंगे कि कैसे आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपको पता होगा, जैसे आप MCA V3 के V3 पोर्टल ओपन करते हैं, आपको MCA सर्विसेज में जाना है। बेसिकली MCA V3 फॉर्म में कोई भी अगर आपको एरर्स आता है, तो आपको इन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए MCA को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। अब ये कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, क्या स्टेप्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने MCA के URL पे जाना है। होम पेज पे आप जाएंगे, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है इस सर्विस को अवेल करने के लिए। आप MCA सर्विसेज टैब में जाएंगे एंड वहाँ से आपको कंप्लेंट सेक्शन टैब सेलेक्ट करना है। कंप्लेंट सेक्शन टैब के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स में। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी दिए गए। आपको MCA सर्विसेज में जाना है, देन कंप्लेंट्स में जाना है एंड देन क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट में जाना है। इसको करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसा कि आपका नेम क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको OTP सेंड करना है। जैसे ही आपको OTP सेंड करेंगे, यहाँ पर आप OTP एंटर करेंगे इस वाले सेक्शन में। OTP एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो हो गई आपकी बेसिक डिटेल। इसी ईमेल आईडी से हम ट्रैक करेंगे हम अपने टिकट का स्टेटस। यहाँ पर देखिए, जैसे आप OTP भेजेंगे, आपको इस तरीके का कुछ मैसेज आएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली। होप आप अपनी जो मेल आईडी है वो ठीक डालें, गलत मेल आईडी ना डालें। अब जैसे आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन के बाद आपकी जो स्क्रीन खुलेगी वो कुछ इस तरीके की खुलने वाली है। जैसे कंप्लेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना, कैटेगरी कंप्लेंट गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से इतना टाइम लग जाता है उस टिकट को रिजॉल्व होने में। तो आपको जो कंप्लेंट कैटेगरी है ना, वो आपको करेक्ट डालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मास्टर डेटा की क्वेरी है तो आपको मास्टर डेटा सेलेक्ट करना है, और मास्टर डेटा जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसका सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, टिकट रेज करते वक्त है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक कैटेगरी को यहाँ पर सब कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो आपको टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उस सब कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका वो इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने मास्टर डेटा सेलेक्ट करा और सब कैटेगरी मैंने सिन इनकरेक्ट की सेलेक्ट करी। फिर फॉर्म आईडी के केस में, बिकॉज यहाँ पर मेरी कोई फॉर्म नहीं है, तो मुझे NA फिल करना है। क्यों फिल करना है? बिकॉज ये मैंडेटरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार मार्क दे रखा है, जो भी स्टार मार्क है वो सारे के सारे मैंडेटरी है। फॉर्म आईडी मैंने NA डाली। सिवियरिटी मुझे, मतलब ज़्यादातर लोग तो हाई ही डालते हैं, बिकॉज सीरियस रहता है इस तरीके के इश्यूज। फिर आपको MCA ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं कि ये आपका जो केस है किसके पास लाइंग होगा, एंड देन सब एरिया ROC डालेंगे तो वो आपका एरिया क्या रहने वाला है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम डालना है।
अच्छा, इसका जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे वो कैरेक्टर्स लिमिट यहाँ पर आपकी 50 मिनिमम होनी चाहिए। क्यों मिनिमम 50 लिखी है? क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, जिसकी वजह से हेल्प डेस्क को ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपका इशू इवन समझने में। वो रिजॉल्व कैसे करेंगे फिर? आप कोशिश करिए, बिकॉज आपको कैरेक्टर जो लिमिट दे रखी है मैक्सिमम 2500 कैरेक्टर्स है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को पूरा का पूरा डिफाइन करिए, ताकि ईज़िली तरीके से हेल्प डेस्क आपकी क्वेरी को अंडरस्टैंड कर सके और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करिए। अगर आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपकी हो सकता है टिकट रिजोल्यूशन में टाइम लगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कंप्लेंट कैटेगरी बताई है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर कैटेगरी को ना बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अप्रूवल से रिलेटेड है तो आपको अप्रूवल सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, कंपनी से रिलेटेड है, अब कंपनी में सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। तो जैसे ही आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे ना, तब आपका फॉर्म आईडी वाला चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपका डीएससी लगने में इशू आ रहा है तो डीएससी से रिलेटेड आपको सिलेक्ट करना है। एलएलपी है, आपके कोई भी एलएलपी से फॉर्म रिलेटेड होंगे तो वो फॉर्म से रिलेटेड आपको एलएलपी सेलेक्ट करना है। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है तो आपको ये लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। आपका जो मास्टर डेटा ओपन होता है उसमें अगर कोई भी एरर है, गलत शो कर रहा है फॉर्म फाइल करने के बाद, या अपडेट नहीं हुआ है फॉर्म फाइल करने के बाद, तो आपको मास्टर डेटा वाला टैब सेलेक्ट करना है। आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट हो नहीं रही है, ज़्यादा हो गई है या कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो है वो पेमेंट सेलेक्ट करना है। वीपीडी में जैसे आपने पेमेंट करी है, कोई फॉर्म आपका अवेलेबल नहीं है, तो ये अगर आपका इन सब में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। कोशिश करिएगा अदर सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो डिफाइन कैटेगरी है, आई थिंक इसी में आपकी प्रॉब्लम इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, फिर आईपीएफ से रिलेटेड है तो आईपीएफ के आपके जितने भी 6-7 फॉर्म्स हैं तो आपको आईपीएफ सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी कंप्लेंट कैटेगरी करनी है सेलेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जिस हिसाब से आई थिंक इनका सिस्टम काम करता होगा, तो कंपनी से रिलेटेड होगा तो वो शायद किसी और के पास वो टिकट्स जाती होंगी रिजॉल्व करने के लिए, आईपीएफ की किसी और से रिलेटेड जाती होंगी, तो कुछ इस तरीके से काम करता होगा। तो आप जो कंप्लेंट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आप कंप्लेंट कैटेगरी राइट सेलेक्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बहुत बारी देखा है ये चीज़, यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बोला है, इफ़ एनी। अब 2-3 टिकट्स में मैंने भी देखा, ये पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी इसलिए बोला गया है, जैसे आपने एरर को प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, पर कई बार क्या होता है हेल्प डेस्क उस एरर को समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट उस एरर का ज़रूर लगाइए। और कोशिश करिए जब आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं ना, तो डेट और टाइम भी कैप्चर करिए। ये बेटर रहता है स्टेक होल्डर के लिए, क्या पता उस वक्त वो पर्टिकुलर एरर एग्जिस्ट करता हो बट बाद में ना करता हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिना स्क्रीनशॉट के कोई भी अगर एरर आ रहा है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट ज़रूर ज़रूर लगाइए। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपकी जो टिकट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कुछ इस तरीके की रिमार्क्स करके आपको वापस कर दी जाती है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया तो हेल्प डेस्क को समझ नहीं आएगा आपका इशू। तो इसीलिए स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाएं। ये आपका फास्टर रेजोल्यूशन में भी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी होगी हेल्प डेस्क को, ताकि आपकी टिकट जो है वो जल्दी रिजॉल्व की जा सके। अब यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट डिटेल्स है आपको ये सारी डिटेल्स देनी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर जल्दी जल्दी के चक्कर में सिन ही नहीं डालते हैं। अब जो हेल्प डेस्क है वो कैसे चेक करेगा? क्योंकि अगर आपको इस तरीके का इशू आ रहा है तो ये इशू एक बारी वो भी चेक करेंगे ना कि एक्चुअली आ रहा है नहीं आ रहा। अब आपने कंपनी का सिन ही नहीं दिया, एलएलपी नहीं दिया, कई कई तो स्टेक होल्डर कंपनी का नेम और एलएलपी नेम नहीं देते हैं, डिन पेन से रिलेटेड इशू है या मेंबरशिप से रिलेटेड है तो वो नहीं देते हैं। जब आप इस तरीके की, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपका इससे रिलेटेड इशू है और अगर आप ये सारी डिटेल्स नहीं दोगे तो हेल्प डेस्क कैसे रिजॉल्व करेगा? तो मेक श्योर ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लगाएं, एसआरएन दीजिए। अगर
अगर एप्लीकेबल है वो वाला केस, नहीं तो NA करके डाल दीजिए। और अगर सिन से रिलेटेड है सिन डालिए, मैंडेटरी ब्लैंक मत छोड़िए। कंपनी नेम से रिलेटेड है कंपनी और LLP नेम डालिए। डिन पैन मेंबरशिप नंबर इनसे रिलेटेड है तो ये डालिए। एंड फिर अपनी यूज़र आईडी एंड यूज़र आईडी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अगर लॉगिन से रिलेटेड है तो ये ज़रूर डालिए। फिर यहाँ पर देखिए एरर मैसेज डिस्प्लेड ऑन वेब पेज। अब ये जो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लगाया ना, वो एरर मैसेज आपको यहाँ पर मेंशन करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एरर मैसेज यहाँ पर टाइप करना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आपके फास्टर रेजोल्यूशन हो सके एरर्स का। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेरा जनरेट हुआ FA करके। और आपको इस तरीके का मैसेज आएगा और आपकी मेल आईडी पर वो एक एक्नॉलेजमेंट भी भेजेंगे। सो कैप्चा डाल के आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको उस तरीके का कुछ एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो आपको स्क्रीनशॉट। अच्छा, कई बार क्या होता है हमने छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा लिया, नज़र ही नहीं आ रहा है, नहीं, आपको क्लियर स्क्रीनशॉट लगाना है और स्क्रीनशॉट एरर का ज़रूर 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 लगाना है। और ऑलवेज मेंशन, जैसा कि अगर आपका सिन से रिलेटेड है, नेम से रिलेटेड है, डेन मेंबरशिप, पैन, SRN नंबर, किसी से भी रिलेटेड है, ये चीज़ें ज़रूर डालिए। नहीं तो आपकी टिकट्स है ना 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक हेल्प डेस्क में के पास पड़ी रहेगी, या फिर आपके पास रिवर्ट बैक आ जाएगा 2-3 दिन बाद कि अदर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, वी आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट दिस इशू। तो इस तरीके की इश्यूज़ की वजह से आपकी जो टिकट है ना वो टाइम ले सकती है रिजोल्यूशन होने में। एंड आपको जैसा पता है MCA लॉगिन की ज़रूरत नहीं है इस केस में, तो ये प्री लॉगिन फैसिलिटी है। अच्छा, अभी हमने क्या करा, हमने ये टिकट जनरेट कर दी। टिकट जनरेट करने के बाद अब आपको स्टेटस इसका चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए अगेन हमारा पाथ जो है वही रहने वाला है, URL पे जाएंगे और आप 48 घंटे तक वेट करिए। टिकट डालने के बाद ना तुरंत मत चेक करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है नेक्स्ट डे ही कई सारे स्टेक होल्डर दूसरे टिकट रेज कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ मत करिए, एटलीस्ट 48 आवर्स का वेट करिए, क्योंकि मैसेज में भी ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखा है। अच्छा, अब हम आते हैं टिकट का स्टेटस चेक कैसे चेक करना है। तो जैसे आपको इसी पाथ पर जाना है, इस पाथ पर जाने के बाद आपको अपडेट सर्विस रिलेटेड में जाना है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट करा था, अब आपको ट्रैक अपडेट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट पे जाना है। एंड उसके बाद जाने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का स्क्रीन खुलेगा। आपको ईमेल आईडी डालनी है, वही ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपने टिकट जनरेट करी थी, जो वो मेल आईडी यूज़ करी थी। और आपको यहाँ पर अपना टिकट नंबर डालना है। वेरीफाई करेंगे टिकट डिटेल्स। वेरीफाई टिकट डिटेल्स करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP आने के बाद ये देखिए आपकी टिकट वेरीफाई हो जाएगी, तो इस तरीके का मैसेज आने वाला है। फिर आपको एक OTP भेजना है, OTP वैलिडेट होगा। OTP वैलिडेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। सो यहाँ पर देखिए अगर स्टेटस होगा रिजॉल्व का तो रिजॉल्व हो जाएगा, और जो हेल्प डेस्क ने रिमार्क्स दिया है वो आपको यहाँ पर शो होने वाला है। और अगर आपको लगता है ये मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इन्होंने टैब दे रखे हैं बेसिकली। आप यहाँ पर जाके अपने इशू को तो अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है, माई इशू इज़ नॉट रिजॉल्व, और सबमिट कर देना है। और अगर आपको लगता है आपका इशू रिजॉल्व हो गया है, कई बार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बेटर रहेगा माई इशू इज़ रिजॉल्व पर क्लिक करके आप इसे सबमिट करें, ताकि MCA को पता चल सके कि एक्चुअली में रिजोल्यूशन हुआ है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पॉपअप मैसेज आएगा, एंड देन आपके पास इस तरीके का मैसेज आएगा, योर टिकट हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली। फिर एक विंडो और खुलेगी जिसमें आपसे मांगा जाएगा आपका बेसिकली फीडबैक क्या है, मतलब उन्होंने टिकट एक्चुअली रिजॉल्व करा, सही से रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आप ये फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। फीडबैक शेयर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा और आपके पास इस तरीके का एक मैसेज आएगा। तो आपको जो भी अपना कम्युनिकेट करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो आइए एक बारी देखते हैं
मैंने बताया था आपको लाइव मैं करके दिखाऊंगी, तो आपको यहाँ पर एमसीए सर्विसेज में जाना है। एमसीए सर्विसेज में जाके आपको कंप्लेंट सेक्शन में जाना है, एंड देन उसके बाद आपको क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट पे जाना है। क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट पे जाने के बाद आपको नेम ऑफ द पर्सन, ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी है। मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया मंजू, एंड देन आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी ड्रॉप डाउन से। पिन कोड डालना है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड रहने वाला है वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप पिन कोड डालेंगे आपका ये जो सिटी है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये मैंने ऐसे रैंडम मोबाइल नंबर डाला है, और उसके बाद आपको ओटीपी डालना है, ये मेल डालनी है बेसिकली। सो कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप ओटीपी डालेंगे ना आपको एरर आएगा, आपने करेक्ट ओटीपी डाला है बट फिर भी आपको एरर दिखाएगा कि आपने इनकरेक्ट ओटीपी डाला है। तो उस केस में आपको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है पेज और फिर से आपको अपने क्रेडेंशियल डालने हैं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, इंटरमिटेंटली कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से इनफैक्ट आपने करेक्ट ओटीपी डाला है तो उसके बावजूद भी एरर दिखाता है। सो मैंने ओटीपी वेरीफाई कर दिया। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं कोई भी टैब सेलेक्ट करती हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी ओपन हो जाती है। तो आपको ये जो सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ना वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है, ताकि आपकी जो इशू है वो कंसर्न पर्सन के पास पहुंच सके। जैसे मैंने कंपनी सेलेक्ट करा तो कंपनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, अच्छा इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सारे ऑलमोस्ट सारे इश्यूज कवर कर लिए हैं। जैसे आपको वैलिडेशन एरर आ रहा है तो वो सेलेक्ट करना है, इशू आ रहा है डाउनलोडिंग में तो डाउनलोडिंग वाला सेलेक्ट करना है, जो भी आपको इशू आ रहा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डीएससी से रिलेटेड, लॉक इन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इशू आ रहा है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब मैंने जैसे कंपनी सेलेक्ट कर लिया, कंपनी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इश इन्फॉर्मेशन नॉट प्रिफिल। फिर नेक्स्ट मेरी कैटेगरी ओपन हो जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रिफिल नहीं हो रही है, तो ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है बिकॉज इसी हिसाब से सब कैटेगरी एंड कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो है कंसर्न पर्सन के पास पहुँच सके, हेल्प डेस्क में जो भी इसको देखता है। अब जैसे मैंने डाला यहाँ पर एड्रेस नॉट प्रोफाइल, तो अब ये एड्रेस वाले उसके पास ही जाएगी जो टैकल करता हो। अब कौन से वाले फॉर्म में है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एडीटी वन डाल दिया। एमसीए ऑफिसेज, यहाँ पर मेरा ये रजिस्ट्रार होने वाला है, कौन सा रजिस्ट्रार रहेगा वो मुझे यहाँ पर डालना है। एंड ये अपनी आप आती है सीवियरिटी, मतलब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली आती है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम डालनी है, कोई भी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ। ये मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम डाल दी हाइपोथिकली। अब यहाँ पर देखिए मुझे एरर दिखाने लगेगा क्योंकि ये मेरा मिनिमम 30 मतलब 50 कैरेक्टर्स में नहीं है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 50 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पर डालना है, तभी ये एरर यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिनिमम 50 कैरेक्टर्स डाला, वो वाला जो एरर आ रहा था नीचे चला गया। अब यहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट अटैच करना है जो एरर आ रहा है। और अगर आपकी अटैचमेंट जो है काफ़ी सारी है तो आप क्या करना, ज़िप फाइल बनाना उसकी और ज़िप में अपलोड करना। यहाँ पर देखो एरर आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अब इससे रिलेटेड मेरे को एसआरएन नंबर, सिन, कंपनी का नाम, डिन से रिलेटेड तो इशू है ही नहीं, तो ये सब मेरी डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एरर मैसेज क्या आ रहा है वो मुझे यहाँ पर डालना है, और ये कैप्चा डालने के बाद मुझे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट इशू आ जाएगा मेल पर भी कि आपकी जो इशू है वो सबमिट हो गई है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस मैट्रिक्स को यूज़ करके आप अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी इशू रिज़ॉल्व नहीं होती है तो जो मैंने आपको बताया था इशू नॉट रिज़ॉल्व, इस टैब पे क्लिक करके वो आपकी जो टिकट है वो रीओपन हो जाएगी। तो आप उसके थ्रू भी आप अपने टिक एरर्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। आई नो कई बार क्या होता है, हेल्प डेस्क जो है काफ़ी काफ़ी टाइम लेता है इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में। हमें कई दिन दिन तक वेट करना पड़ता है बिकॉज़ अभी एक दो कंपनी के केस में मैंने देखा था पैन 10 जनरेशन नहीं हो रहे हैं तो बहुत बहुत दिन लग रहा है। बट वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन हेल्प डेस्क।
हम सिर्फ टिकट रेज़ कर सकते हैं। बट अगर हम टिकट में ही गड़बड़ लिखेंगे, हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कई बार वो राइट पर्सन के पास नहीं पहुंच पाती, तो जो टाइम लग रहा था उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कोशिश करिए आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए, और जो भी स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर लगाइए, ताकि आपका जो एरर है वो जल्दी रिज़ॉल्व हो सके। अच्छा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो। काफ़ी प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता टिकट कैसे जनरेट करते हैं, क्या-क्या पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो चाहिए होती है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप देख रहे थे ज़ूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।